शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अनमोल, अलौकिक ब्राह्मण जीवन हम सबको मिला है। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है, जब स्वयं परम पुरुष शिव बाबा आदि पुरुष ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम बना रहे हैं। भक्ति में भी इस बात का गायन है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन सके, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन सके। वो कौन सी करनी हम करें जो हम मनुष्य से संपूर्ण मानव देवता बन सके। हम सब जानते हैं, समझते हैं कि बाबा का सत्य ज्ञान नहीं था तो सही जीवन ही नहीं था। अज्ञानता और विस्मृति के कारण देहाभिमान के वश, विकारों के वशीभूत जीवन था। ऐसी जीवन ही दुख का कारण है। खुद के लिए भी दुख का कारण बनते, दूसरों को भी दुख देते। पर जब से बाबा मिले हैं, अलौकिक जन्म हुआ, तब से हम सबको अनुभूति है कि अब हमारा सही जीवन शुरू हुआ। आधा कल्प द्वापर और कलयुग विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, लेकिन बाबा ने ड्रामा कहकर फुल स्टॉप लगा दिया कि जो कुछ हुआ ड्रामा। बाबा ने बिंदी लगा दी, हमें माफ कर दिया, क्योंकि ज्ञान ही सही नहीं था। लेकिन बाबा का ये महावाक्य कि अब गफलत नहीं करना। अब जबकि स्वयं भगवान हमारे 63 जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं, बहुत ही विस्तार से और गहराई से हमें समझाते हैं रोज की मुरलियों के द्वारा। इसलिए अब हम ज्ञानी तो आत्माओं से, ब्राह्मण का अर्थ ही है ज्ञानी आत्मा,
भक्ति में भी ब्राह्मण ज्ञान दान का काम करते हैं, उनके लिए शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं। ब्राह्मण मीन्स ज्ञानी आत्मा, शिक्षित और दीक्षित आत्मा। इसलिए अब बाबा कहते हैं कि अब गफलत नहीं करना है। इसलिए मम्मा भी पुरुषार्थी की व्याख्या यही करती थी कि एक बार जो भूल हुई वो दोबारा रिपीट नहीं करना, नहीं तो हमने क्या समझा। बाबा हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, वो हमें ज्ञान समझाते हैं। रोज की मुरली में बाबा कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसलिए हम सबका भी ये लक्ष्य है कि हमें सिर्फ बाबा के महावाक्य सुनने नहीं हैं, समझने हैं, अभ्यास में लाने हैं, अनुभव करना है, स्थिति बनानी है, प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर ही ये है कि यहाँ हमें खुद समझना है, जागना है, आचरण में लाना है। और ये थोड़ा सा संगम का समय है। बाबा को यज्ञ स्थापन किए हुए कई वर्षों हो गए, 86 वर्ष हो गए, लेकिन हम जब से बाबा के बने हैं, अगर वो हिसाब देखते हैं तो बहुत कम समय हमें पुरुषार्थ का मिला। इसलिए बाबा ने कहा था नए आने वाले भाई बहनों को, जो हम सबको लागू होता है, कि अगर लास्ट में आने वाले फास्ट जाना चाहते हैं तो अपना समय और संकल्प वेस्ट नहीं करना। समझना माना स्वरूप बनना। अगर स्वरूप बनने में, जीवन में धारण करने में टाइम लगाते हैं तो वो टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बाबा ने कहा समय और संकल्प को वेस्ट नहीं करना। हम अच्छी तरह बाबा के ज्ञान का अध्ययन करके परख लें और निश्चय कर लें कि ये महावाक्य स्वयं भगवान ही बोल रहे। मुरली सुनाने के लिए निमित्त कोई भी आत्मा हो, पर ये महावाक्य किसके हैं? बाबा के हैं। गॉडली वर्शंस, ईश्वरीय महावाक्य है। तो हमें निश्चय अगर हो जाता है
आपने परख लिया कि ये महावाक्य कोई मनुष्य का नहीं है, भगवान उवाच है, तो तीन बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भगवान जो कुछ बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे। हम कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। वो जो कुछ बताएंगे वो सत्य ही बताएंगे। इसलिए हमें उस पर अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपना विचार करने की जरूरत नहीं। एक एक सत्य जो बाबा बताते हैं वो एक बीज के समान है, जिसके अंदर कितनी संभावनाएं, प्राप्तियां समाई हुई है। कहते हैं ना कि प्राणी की परख उनकी वाणी से होती है। वो जिस प्रकार की बातें करते हैं, बोलते हैं, उससे उस प्राणी की परख हो जाती है। माना साकार शरीरधारी आत्मा की संस्कारिता उनकी वाणी से दिखाई देती है। अब बाबा तो है ही निराकार, वो कोई देखने की चीज नहीं है, परखना है उनके महावाक्यों से कि ऐसे महावाक्य और कोई नहीं बोल सकता है। बाबा कहते हैं ना, मेरी याद से तेरे पाप भस्म होंगे। अब ये महावाक्य कोई मनुष्य नहीं कह सकता, निराकार परमात्मा ही ये कह सकते हैं। मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही बोल सकते हैं। क्योंकि हर आत्मा, चाहे देवात्मा है, धर्मात्मा है, महात्मा है, हर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आकर समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर पतित बनती जाती है। केवल एक परमात्मा ही जन्म मरण के या सभी प्रकार के बंधनों, लेपों से मुक्त है। इसलिए केवल वो ही सदा पावन है और वो ही हम आत्माओं की सद्गति कर सकते हैं। निराकार की याद ही हमें निराकारी बना सकती। भक्ति में भी कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म या मूल, हर व्यक्ति को स्थूल भक्ति से सूक्ष्म भक्ति और सूक्ष्म भक्ति से मूल भक्ति में जाना ही है। स्थूल माना मूर्ति, चित्र, फोटो रखकर भगवान को याद करना। सूक्ष्म माना मन में वो स्वरूप धार कर फिर भगवान को याद करना। और मूल माना ओरिजिनल निराकार स्वरूप में परमात्मा को याद करना। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं आखिर तो स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से मूल में जाना ही है। तो बाबा आकर के हमें
मूल सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं। भक्ति में सारी मेहनत सत्य को खोजने की करते, वो भगवान को पाने के लिए योग करते। हमें भगवान मिल चुका है, हमें सत्य, संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल चुका है। अब हमें कुछ भी खोजना नहीं है, भटकना नहीं है। इसलिए ये मूल पुरुषार्थ है कि बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझ लेना और निश्चय बुद्धि बन जाना। जब तक निश्चय नहीं, पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं होता है, एकाग्रता वाला पुरुषार्थ नहीं होता है। मैं ये बातें इसलिए बता रही हूं ताकि हम भाई बहने रोज की मुरली के क्लास को साधारण न समझे। ये बेस है, फाउंडेशन है, यही मुख्य बात है। क्योंकि समझने से, सत्य को समझने से बस आगे का रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है। जो सत्य को समझेगा वो आत्मा जाग जाएगी। आत्मा जाग जाएगी। भक्ति में भी मैंने पढ़ा था शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि में कि मूल बात, तपस्या की मूल बात है कि पहले सत असत का ज्ञान प्राप्त हो, और वो ही उनके पास नहीं। क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बाबा ही आकर के हम बच्चों को बताते। आज भी बाबा ने कहा कि बहुत सरलता से और सहज विधि से बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। अगर संस्कृत में बाबा ज्ञान देते तो हम समझ भी नहीं पाते, लेकिन बाबा ने हमारी सहज भाषा में, सरल शब्दों में, ब्रह्मा बाबा ने भी कोई विद्वत्ता नहीं दिखाई, है ना। आधे लोग तो इसलिए अलंकारिक भाषा, विद्वत्ता की भाषा, क्लिष्ट भाषा यूज करते हैं ताकि पता चले मैं कितना विद्वान हूँ। लेकिन बाबा ने आम भाषा में, सहज भाषा में हमें ज्ञान दिया, क्योंकि बाबा का लक्ष्य समझाना, धारण करवाना था। तो ये निश्चय पक्का चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं और आदि पुरुष ब्रह्मा बाबा ने, जिसको ब्रह्मा को भी नॉलेज का देवता कहा जाता है ना। यादगार चित्र में भी ब्रह्मा के हाथ में 4 वेद, 18 पुराण दिखाते हैं कि ब्रह्मा ने सभी शास्त्रों का सार समझाया। हम सबको पता है कि ब्रह्मा द्वारा स्वयं शिव बाबा ने बताया, पर हाँ,
ब्रह्मा बाबा नंबर 1 निश्चय बुद्धि आत्मा ने, समर्पण बुद्धि आत्मा ने बहुत विस्तार से मंथन करके हमें रोज की मुरली में बताया। रोज की मुरली क्या है? ब्रह्मा बाबा ने जो चिंतन किया, जो अनुभव किया, जो मंथन किया, जो अभ्यास में लाया, वही तो मुरली में है। इसलिए भल इन आँखों से बाबा को नहीं देखा, परंतु विवेक की आँख से मुरली के माध्यम से शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। मुरली वही चीज है, बाबा का मंथन, चिंतन, अभ्यास और अनुभव की बातें। तो परम पुरुष शिव बाबा ने सत्य ज्ञान दिया और आदि पुरुष ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान का विस्तार करके समझाए। वो सारी मूल मुरलियां ही हम सभी रोज सुनते हैं, रिवाइज करते हैं। साकार में 33 वर्ष बाबा ने रोज मुरली सुनाई और उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता की स्थिति में पहुंचकर अव्यक्त रूप से दादी गुलजार जी के माध्यम से 50 वर्ष ज्ञान की गहराई, ऊंचाई और संपूर्णता का मार्गदर्शन दिया। और हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनकर प्रैक्टिकल में इतने बड़े यज्ञ को 50 वर्षों से तक चलाया, संभाला और हम लाखों भाई बहनों को प्रैक्टिकल पालना दी। अभी भी हमारी दीदियां, बड़ी बहनें, निमित्त बहनें और कितने हमारे पुराने भाई बहनें प्रैक्टिकल धारणा मूर्त बनकर हम सबको पालना देते हैं। अब बताइए, इससे ज्यादा और कौन समझाएगा? इतना प्यारे बाबा प्यार से, शुभ भावना से, ऊंची नजर से हम बच्चों को देखते हैं और समझाते हैं। अगर हम बाबा के महावाक्य समझ रहे हैं तो सेकंड में परिवर्तन आता है। हमें कहना नहीं पड़ता है, हमें कोई हठ दमन नहीं करना पड़ता है। हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरा बाबा कौन है और कौन सी पढ़ाई मैं कर रही हूँ, तो अब मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, अब मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। लौकिक में भी देखो, सांसारिक रूप से भी जिसको याद रहता है मैं किस घराने का हूँ, मेरा खानदान कितना ऊंच है, मेरे बाप दादा कितने महान है, समाज में उनका कितना मान मर्तबा है, मैंने क्या पढ़ाई किया है, मैं किस पोस्ट पोजीशन से कार्य कर रहा,
दुनियावी रूप से भी जिनको अपनी ये पहचान, ये अवेयरनेस रहती है, उनको अपने आप संयम रहता है, नियम रहता है, अनुशासन रहता है कि हम यहाँ वहाँ भटक नहीं सकते, ऐसे रास्ते में खड़े होके खा नहीं सकते, हम इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहन सकते। अपने आप अपने कुल की, खानदान की मर्यादाएं उसके जीवन में रहती। ये व्यक्ति को खुद ही जागृति आ जाती। तो हमें बाबा इतना रोज ज्ञान समझाते हैं। अभी भी सभा में जो भाई बहनें आए हैं, कम से कम 6 मास से, 8 मास से, 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से पढ़ने वाले तो है ही है। तो अगर हमने ज्ञान समझा है तो हमारे में सबसे पहली बात है जागृति, अवेयरनेस आनी चाहिए कि अब मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल करने का ही फल मिलता है ना। ये कर्म क्षेत्र है, सृष्टि कर्म क्षेत्र है, और इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है जो करेगा वो पाएगा। सिर्फ जो सोचेगा, बातें करेगा वो पाएगा, ऐसा नियम नहीं है। नियम क्या है? जो आचरण में लाएगा, कर्म में धारण करेगा वो पाएगा। और पर्टिकुलर संगम युग का स्वयं भगवान के तरफ से हमें स्पेशल ऑफर है कि एक जन्म का पुरुषार्थ और आधा कल्प की दैवी प्रारब्ध हमें मिलती है। और हम सब जानते हैं प्रैक्टिकल करने का समय संगम युग है, क्योंकि अभी ही सही ज्ञान है। यही सीजन है जब भगवान विश्व को पावन बनाने आते हैं, और हम आत्माओं से वो चाहते हैं कि जो श्रीमत बाबा देते हैं वो हमें पालन करनी है, कर्म में लानी है। क्योंकि जब से द्वापर युग से कर्म से योग अलग हुआ, तब से कर्म विकर्म बनने लगे। इसलिए बाबा हमें कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहो, योगी बनकर हर कर्म करो। हमारा लक्ष्य विद्वान पंडित बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है भगवान का स्वरूप बनना। योगी के लिए कहा जाता है कि ज्ञानी, कर्मी, योगी, तपस्वी, चारों में योगी सर्वश्रेष्ठ है। कर्मी माना जो बस संसारी कामकाज करते रहते हैं, अपनी गृहस्थी में ही उनका जीवन पूरा हो जाता है। ज्ञानी माना पंडित की बात है, जो विद्वत्ता बताते हैं पर धारणा में नहीं लाते। तपस्वी माना जो हठ दमन से
हठयोग करते हैं, वो भी बाह्याचार है, क्योंकि मन की वृत्तियां विकारों से मुक्त नहीं होती। मुख से उपवास करेंगे पर मन में अनेक रस और स्वाद होंगे, तो वो हठ दमन वाले तपस्वी नहीं, योगी। योगी की व्याख्या गीता में ये की है कि उसमें यही कहा है कि योगी मेरा ही स्वरूप है। तो देखो बाबा भी हमें क्या बना रहे हैं। बाबा भी हमसे क्या चाहते हैं कि हम भी बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने। तो सबसे पहला ज्ञान में निश्चय बुद्धि कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें मिल चुका है। दूसरी बात, अब आपका लक्ष्य बन जाना चाहिए कि सत्य ज्ञान की धारणा से हमें संपूर्ण मानव देवता बनना है। सच्चा मानव ब्राह्मण बच्चे वो हम बने हैं। सच्चा मानव कैसा होना चाहिए, तो यहाँ जो बाबा के पक्के सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं उनको देखो, और सच्चे मानव से संपूर्ण मानव बनना। देवता क्या है? संपूर्ण मानव है। वो हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए। चलो भक्ति में तो बात ही और थी कि भाई द्वापर युग से निरंतर प्रवृत्ति में रहने वालों के स्वमान को ही तोड़ा गया कि आप गृहस्थी है, संसारी है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हमारी शरण में आओ, हमारे चरण में आओ, हम आपको पार करेंगे। तो गृहस्थियों ने पुरुषार्थ करना ही छोड़ दिया, सिर्फ भावना और श्रद्धा रखी। उसका भी फल अल्पकाल का मिला, पर हमारा सुधार और उद्धार नहीं हुआ। हम डिपेंडेंट हो गए संतों के, योगियों के, तपस्वियों पर कि वे हमें पार करेंगे, वे हमारे दुख हरेंगे। पर हमने मूल बात को नहीं समझा कि हरेक को अपने कर्म की शुद्धि के बल से अपने जीवन की नैया को पार करना है। तो सार रूप में बाबा ने हमें बताया है कि इस ब्राह्मण जीवन की नियम, मर्यादाएं, लक्ष्य, दिनचर्या क्या है। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे ज्ञान धारण करना है, आचरण में लाना है, और ये ज्ञान है ही प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए योगी बनने का, इसलिए हर कोई गृहस्थी महान बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं। जैसा लक्ष्य ऐसे लक्षण धारण करने हैं तो लक्ष्य सिद्ध होता है। जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, आज दुनिया में भी कोई ने अपने नौकरी धंधे में, कोई खेल में या कोई कला में सिद्धि पाई है तो ऐसे ही नहीं पाई है, मेहनत से पाते हैं। भाई देखने में लगेगा कि
अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को कितना अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप करना, ड्रेसेस पहनना। ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। भाषा शुद्धि भी चाहिए, तो नॉलेज भी चाहिए, उच्चारण शुद्धि भी चाहिए। तो बॉडी पर तो कितना वो लोग रोल अनुसार कितनी मेहनत करते हैं। तो हमें भी अगर लक्ष्य है कि संगम युग के इस कल्याणकारी समय में, जबकि भगवान का वरदान है एक का पदम गुणा प्राप्त होगा, एक जन्म का पुरुषार्थ 21 जन्मों की प्रारब्ध, ये केवल संगम युग को वरदान है। सतयुग और त्रेता युग तो संगम की प्रारब्ध है, द्वापर और कलयुग तो संगम की यादगार रीत रस्में हैं। प्रैक्टिकल स्वरूप बनने की बात अभी है, संगम युग में है। अभी जितना प्रैक्टिकल धारणा हम करेंगे, उतनी ऊंची आत्म स्थिति, कर्म के हिसाब और भविष्य प्रारब्ध हमारी बनेगी। इसलिए हम सभी बच्चों का ये लक्ष्य हो कि अभी मुझे समय संकल्प वेस्ट नहीं करना है, जीवन के श्वास सफल करने हैं बाबा की याद में और ज्ञान का आचरण करके। तो हमारी पहली धारणा है, रोज मुरली में मुख्य कौन सी बात बाबा समझाते हैं? बाबा क्या कहते हैं? मैं किस लिए आया हूं? किस लिए आए हैं बाबा? भगवान का मुख्य कार्य कौन सा है? कौन सा है? पतितों को पावन बनाना। बाबा इसलिए आए हैं, हमें पावन बनाते हैं, हमारे द्वारा अनेकों को पावन बनाते हैं और नई पावन दुनिया स्थापन करते हैं। तो जब हमारे पिता स्वयं विश्व को पावन बना रहे हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में पवित्रता की धारणा करनी। पवित्रता माना ब्रह्मचर्य की पालना करना, क्योंकि ज्ञान का प्रथम पाठ ही हमें आत्मस्मृति दिलाता है, आत्मदृष्टि सिखाता है कि हम एक ही बाबा के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी, हम आपस में आत्मा आत्मा, भाई भाई है। एक ब्रह्मा बाबा के बच्चे, मनुष्य आत्माएं आपस में भाई और बहन है। तो ये भाई भाई और भाई बहन, ये रियलिटी है। तो ये संबंध तो पवित्रता के प्रतीक है। इसलिए ब्राह्मण बाबा के सच्चे बच्चे तब कहे जाते हैं जब हम ब्रह्मचर्य की धारणा करते हैं। इसलिए देखो, यादगार जाति ज्ञाति से जो ब्राह्मण हैं, लोग उनको पवित्र समझते हैं। आज तो सभी कर्म से, चलन से, संस्कार से सभी शूद्र बन गए, परंतु फिर भी संगम युग की यादगार कि संगम युग में
सच्चा और पक्का ब्रह्मा कुमार कुमारी वो है जो पवित्रता की पालना करते हैं। ये एक ऐसी ऊंची धारणा है जो कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। इसलिए भक्ति में देखो बाकी सब कुछ सिखाएंगे, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, प्रेम से बोलो, सच बोलो, झूठ न बोलो, ये सारी बातें सिखाते हैं। परंतु जो मूल बात है पवित्रता की, वो और कोई नहीं सिखा पाते हैं, केवल भगवान हमें सिखाते हैं। इसलिए जहाँ पर जिस बात पर आकर सभी धर्म संप्रदाय मठ पंथ आश्रम समाज अटक गए हैं, है ना, पवित्रता की डगर को नहीं पार कर रहे हैं, वहाँ आके उनका प्रोग्रेस रुक गया है। और बाबा का पढ़ाई पवित्रता से शुरू होता है। तो कितनी ऊंची ये पढ़ाई है, कितनी शक्तिशाली पढ़ाई है। तो ब्रह्मचर्य की धारणा, इसलिए बाबा की सीजन में बाबा से मिलने वो ही भाई बहनें आते हैं जो पवित्रता की धारणा करते हैं। भल दादी गुलजार जी माध्यम साकार रूप में नहीं रहा और उस रीति से बाबा का आना नहीं हो रहा है, लेकिन ये कार्य किसका है, ये यज्ञ किसका है, ये पढ़ाई किसकी है, हम सब किस लिए मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्योंकि ये भगवान का सत्य ज्ञान है और हमें अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। इसलिए इस धारणा के नियम को हमें कमजोर नहीं करना है। कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन हम सब बाबा के बच्चों को धारणाओं का चार्ट अवश्य रखना है। इसलिए हमारी निमित्त बहनें भी धारणा करने वाले भाई बहनों को ले आती, तो उसमें नाराज नहीं होना है। धारणा नहीं है तो नहीं ले आते हैं बाबा के सीजन में, बाकी शिविर में, विंग्स प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंस में जैसे मेहमानों को आने देते हैं, ऐसे जो भाई बहनें धारणा वाले नहीं हैं वो उसमें आते ही हैं। पर बाबा मिलन के प्रोग्राम में हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे सच्चा और पक्का ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर यहाँ आना। पसंद है सबको, तो दिल से हाथ ऊपर करो और बाबा को पक्का बताओ कि बाबा हम सिर्फ बात करने वाले नहीं, आपकी श्रीमत को धारण करने वाले बच्चे। बहुत अच्छा। ऐसे ही हमारा दूसरा नियम है, जब कई कुमार हैं, कुमारियां हैं, शारीरिक रूप से पवित्र रहना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय इतना भ्रष्ट हो गया है कि भल किसी ने, कुमारों ने, कुमारियों ने शादी नहीं की है, परंतु गारंटी नहीं कि वो पवित्र है। ऐसी भ्रष्टता जीवन में आ गई है। इसलिए कुमार हो, कुमारी हो, माताएं हो, गृहस्थी भाई हो, शारीरिक पवित्रता का संयम ये मुख्य धारणा है।
आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पतंजलि अष्टांग योग में भी 5 यम बताए हैं और 5 नियम बताए। उन्होंने भी समझ लिया, पर सत्य ज्ञान बिगर धारणा नहीं होती। जब तक अपने आप को आत्मा न समझे और एक निराकार की याद में न रहे, तब तक धारणा की शक्ति नहीं आती। उन्होंने भी बताया है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अब पहली ही बात, सत्य है ही नहीं उनके पास। हमारे पास सत्य ज्ञान है, हम सहज धारणा का स्वरूप बन सकते। अहिंसा, बाबा ने बताया ना, ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ी अहिंसा है। हर आत्मा को पवित्र नजर से देखना, किसी की भी पवित्रता को न तोड़ना, वो अहिंसा। और दूसरी बात कि अहिंसा माना, बाबा ने कहा है दुख नहीं देना। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, सच्चा वैष्णव कौन है? न संकल्पों से, न वाणी से, न कर्म व्यवहार से किसी को भी दुख नहीं देना। और तीसरा है ब्रह्मचर्य, हर कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य। भक्ति में भी कहते हैं नवधा ब्रह्मचर्य, आंख का ब्रह्मचर्य, कान का ब्रह्मचर्य, मुख का ब्रह्मचर्य, हाथों का ब्रह्मचर्य। हर कर्मेंद्रिय को पवित्र हमें बनाना है। लक्ष्य हमारा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और हर कर्मेंद्रिय से हमें पुण्यात्मा बनना है। पाप की तो बात छोड़ो, पर बाबा कहते हैं विकर्म, व्यर्थ कर्म भी नहीं करना है। अगर हम तेरी मेरी करते हैं, किसी को आंखें दिखाते हैं, नाक चढ़ाते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, तो ये भी हमारे व्यर्थ कर्मों का हिसाब बनता है। और ब्राह्मण जीवन में हमें ऐसे व्यर्थ कर्म भी नहीं करने। उसका बेस है पवित्रता। बाबा कहते हैं ना, शुद्ध बुद्धि में ज्ञान धारण होता है। मुरली में आता है ना, शेरनी का दूध सोने के पात्र में रहता है। इसके कहने का अर्थ ये है कि शक्तिशाली सत्य ज्ञान पवित्र सद्बुद्धि में ही धारण होता है। विषयी मन भटकता है, चंचल होता रहता है। अब जब हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार बाबा की याद से शुद्ध बना रहे हैं, तो हमें ये अटेंशन देना है कि हमारे अंदर कोई भी प्रकार की चंचलता ना हो। अस्तेय माना चोरी नहीं करना, लोभ लालच के वश कमा लेना, दूसरे को धोखा देना, दूसरे के हिस्से का हड़प लेना, ये लोभ के वश। इसलिए कहते हैं अस्तेय और अपरिग्रह, संग्रह वृत्ति ना हो। जब हम आवश्यकता से ज्यादा संग्रह कर लेते हैं, मीन्स दूसरे को कमी पड़ जाती है। तो चोरी नहीं करना, संग्रह नहीं करना, ये 5 यम उन्होंने बताए हैं। बाबा ने तो प्रैक्टिकल विस्तार से ये बातें हमें समझाई।
दूसरा हमारा नियम है, मर्यादा है अन्न शुद्धि। शुद्ध अन्न खाना। जब पवित्र आत्मा बन रहे हैं तो मन को पतित बनाने वाला अशुद्ध भोजन नहीं खाना है। जानते हो ना सभी, जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। तो बाबा ने ब्राह्मण जीवन में अन्न शुद्धि का नियम दिया है, उसका भी हमें पालन करना। भक्ति में भी उन्होंने मेहनत की, रस और स्वाद पर विजय पाने के लिए व्रत उपवास कराए गए, परंतु आज व्रत है, उपवास है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, सोच सोच कर क्या खा सकते हैं ऐसी कितनी फराली चीजें निकाल दी। पता है ना माताओं को, भाई ये नहीं खा सकते हैं पर ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं करके वो ही रस और स्वाद की बातों का विस्तार कर लिया। परंतु बाबा ने कितना अच्छा, कोई एक दिन के उपवास और व्रत की बात नहीं, कोई एक श्रावण मास की बात नहीं, पुरुषोत्तम मास की बात नहीं। बाबा ने आजीवन अन्न शुद्धि का नियम हमें सिखाया कि हमें शाकाहारी, सात्विक, शुद्ध भोजन बाबा की याद में बनाना और बाबा की याद में खाना जरूरी है। आप सब जानते ही होंगे कि अन्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ही तंत्र मंत्र की विद्याओं का असर होता है। अन्न द्वारा ही उसके प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में ज्यादा चलता है, किसी की ज्यादा महिमा के गीत गाता है, तो लोग कहते हैं ना कि इसको कुछ खिला दिया गया है, पिला दिया गया है। ये इनकी ही महिमा के गीत गाते हैं। अब जबकि हमें सबके प्रभाव से निकलना है। आज बाबा ने क्या कहा, हेडलाइन में कौन सी पॉइंट थी? कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, किसी के आकर्षण में नहीं आना है, क्योंकि फिर जिसके भी प्रभाव में आप आ गए, आप उससे ऊपर उठ नहीं सकते। वो व्यक्ति के नीचे ही आप रहेंगे। इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम डायरेक्ट एक बाबा के प्रभाव में रहे, एक भगवान के याद और प्यार में रहे और किसी के प्रभाव में ना। तो अगर हम अपने मन बुद्धि को सभी प्रभावों से मुक्त रखना चाहते हैं, हमें बाबा की याद में बनाया हुआ शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी के घरों में खाना, होटलों में खाना, बाजार में ठेले पर खाना, ये उचित नहीं है। और अब तो आप जानते हैं ना कि कितनी मिलावट और बनावट होती है। अब तो खाने जैसी कोई चीज नहीं रही, इतनी मिलावट बनावट होती। ये बहुत अच्छा है, प्यारे बाबा ने हमें इन नियम की धारणा कराकर पहले ही हमें सेफ कर दिया,
हमें सुरक्षित कर दी और अन्न से ऋण चढ़ता है। महाभारत में कहानी में क्या बताते हैं कि द्रौपदी की लाज लुटी गई, फिर भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कौरवों को कुछ कह न सके, क्योंकि कौरवों का अन्न खाते थे। आत्मा ऋण में आती है, इसलिए आत्मा की नैतिकता दबती है। जिसका खाएंगे उसकी गलत बात भी आपको मानना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं आत्मा किसी के दबाव में ना आवे, प्रभाव में ना आवे, उसके लिए अन्न शुद्ध खाना बहुत जरूरी। भले हमें मेहनत करनी पड़े, आजकल भोजन बनाने की मेहनत करना चाहते नहीं, इसलिए होटलों में खाना शुरू कर दिया। घर में मेहमान आएंगे तो भी होटल से ले आते, बच्चों को भी होटलों से ले आते हैं, परंतु नहीं, खुद अच्छा बनाना सीखो और खुद प्यार से बाबा की याद में सात्विक भोजन बनाकर खिलाने का लक्ष्य रखो। आज बाबा के घर में जितनी हम शुद्धि, पवित्रता और सात्विकता रख सके, हमें रखनी ही है। और बाबा के हर बच्चे को घर गृहस्थ में रहते ही पवित्र बनना है। तो कहा जाता है विकारों पर विजय पाना चाहते हो तो पहले स्वादेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर। हमारा स्लोगन कौन सा है? हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए निमित्त शुद्ध भोजन खाते। इसलिए याद भी नहीं आना चाहिए कि हम तो पहले फलानी होटल है ना, वहाँ बहुत खाने जाते थे, ऐसा याद भी नहीं करना है। अन्न शुद्धि से ही आत्म शुद्धि, सत्व शुद्धि होती। और हम सब भी आपस में पुरुषार्थी हैं, नंबरवार है। इसलिए ये भी आदत नहीं डालनी है कि हम आपस में एक दो के घरों में जाएं, खाएं, पिकनिक पार्टियां करें। हम इसके लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम मिले हैं कि हम मिलकर पुरुषार्थ करें, संपूर्ण बने और हम मिलकर सेवा करें, बाबा के कार्य को संपन्न करें, है ना। पिकनिक पार्टी करने हम नहीं इकट्ठे हुए। जितना उच्च लक्ष्य रखेंगे तो ऊंचे बनेंगे। लक्ष्य ही कमजोर होगा तो और कमजोर ही रहे। इसलिए बाबा कहते हैं 100% निश्चय बुद्धि और 100% संपूर्ण बनने का लक्ष्य। और बाबा हमें देखो, इस धारणा से मुझे पता है लाखों माताओं ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, मिठाइयाँ, नमकीन, भोजन बनाना सीखा। कला हमारे में आई। और जब हम खुद बनाते हैं तो खर्चा भी कम आता है। होटलों में तो बिजनेस के हिसाब से वो खिला रहे, तो ज़्यादा खर्च आता है और उनका किचन जाके देखो, शुद्धता भी नहीं होती। हमारा तीसरा नियम है रोज मुरली क्लास में जाना। बाबा ने पर्टिकुलर सेंटर बनाए,
वहाँ का पवित्र वातावरण, बाबा की भूमि और संगठित होकर पढ़ने से हमारा अटेंशन पढ़ाई पर ज़्यादा रहता है। जो लोग घर में ऑनलाइन पढ़ते हैं उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। सेंटर में हम सब निमित्त बहनों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और संगठित होकर ज्ञान योग करते हैं तो हमें एक दो का बल मिलता है। घर में कोई डिसिप्लिन नहीं होती, इसलिए कोरोना काल की बात अलग थी। कोरोना तो चला भी गया और फिर आ रहा है इसलिए कोरोना का आधार नहीं रखना है, हमें अपनी बाबा ने जो कहा है वो डिसिप्लिन पक्की करनी है कि हमें संगठित होकर बाबा के सेंटर में निमित्त आत्माओं द्वारा ज्ञान योग की पढ़ाई कर। आज घर में पढ़ो और स्कूल कॉलेज में पढ़ो, अंतर है ना। संगठन में व्यक्ति सीखता है, हमें एक दो के उमंग, उत्साह, हिम्मत, दृढ़ता, निश्चय का हमें मदद मिलती और लक्ष्य रखना है। हमें रोज सुबह मॉर्निंग क्लास करना। सुबह का वातावरण सतो प्रधान होता है। कहते हैं ना वे अर्ली मॉर्निंग फोन कॉल लगाते थे तो जल्दी नंबर मिल जाता था, क्योंकि दिन उगने के साथ फिर कारोबार शुरू हो जाता है तो लाइन एंगेज ज़्यादा होती। तो ऐसे योग में भी है, सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय स्व उन्नति के लिए। उस समय वातावरण सात्विक, हम भी आराम करके उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, इसलिए 4 से 8 का समय पढ़ाई का समय। यहाँ हजारों का खाना पीना बनता है तो भी देखो हमारे सभी सेवाधारी भाई बहनें क्लास में आ जाते हैं। कोई अति आवश्यक कारण है वो बात अलग है कि उस समय आपका जॉब है, ट्रैवलिंग है। कोई अति आवश्यक कारण है तो खुद पढ़ो, पढ़ करके ज्ञान योग करके अपने कारोबार में जाओ और फिर दिन में या शाम को सेंटर में मुरली क्लास कर। तो ये भी एक डिसिप्लिन है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं और स्वयं भगवान हमारा परम शिक्षक है, तो हमें अपने परम शिक्षक का रिस्पेक्ट रखना है। चौथा नियम है हमें अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना। यही एक स्पेशलिटी। बाबा कहते हैं ना 5 बजे से तो भक्तों की भक्ति भी शुरू हो जाती, फिर आपका नंबर, हम बाबा के बच्चों का नंबर नहीं लगेगा। बच्चों से मिलन का समय कौन सा है? अमृत वेला है। अमृत वेला 3 बजे से 2 बजे से 5 के बीच में कोई भी 1 घंटा बाबा की याद में बैठो। जैसे यहाँ हम 3:30 बजे उठते हैं और 4 से 5 योग करते हैं ना, ये स्पेशल बाबा की हम बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट है। उस समय दिल की हर बात आप बाबा को बताओ, क्योंकि बाबा हमारा सब कुछ है। हमने सर्व संबंध बाबा से जुड़े हैं, इसलिए आपके जीवन की हर बात बाबा को बता दो।
फिर देखो मुरली में आपको जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। किसको अनुभव है मुरली में बाबा जवाब देते हैं? हाँ, सबको अनुभव है। इसलिए ये भी हमारी स्पेशलिटी है कि अमृत वेले उठकर अच्छी तरह योग करना। हमें अपने जीवन को फैशन, व्यसन, फिल्में, होटलों से मुक्त रखना है। पहले लोग थिएटर में ही गंदगी मिलती थी, है ना, फिल्में देखने थिएटर में जाते थे। जब से टीवी कल्चर आया, घर में ही गंदगी मिलने लगी। परंतु गंदगी तो गंदगी है ना भाई। हम थिएटर में नहीं जाते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो तो वन एंड सेम हो गया ना। कोई अगर कहे कि मैं होटल में खाने नहीं जाता हूँ पर होटल का घर में लाके खाता हूँ, हाँ, तो उसको धारणा कहेंगे? हाँ, नहीं कहेंगे ना। इसलिए और अब तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल में गंदगी मिलने लगी। बुद्धि अशुद्ध है तो अच्छे साधनों का उपयोग भी अशुद्ध करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि पूर्ण शुद्ध बननी चाहिए। क्यों बाबा ने अभी हमें सतयुगी वैभव नहीं दिया? कहीं सोचते हैं ना बाबा के बच्चे कि बाबा तो सिर्फ ज्ञान देते हैं, थोड़ा पैसा भी दे दे, हाँ, मकान भी दे दे, जमीन दे दे, थोड़ा स्थूल प्राप्ति भी करा दे, परंतु बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो सही उपयोग नहीं करेगी। इसलिए वेल्थ बाद में बाबा देते हैं, विजडम अभी देते हैं। इतना बड़ा ज्ञान का खजाना अभी देते। ये ज्ञान रत्न है, इसलिए इसकी वैल्यू हो। आज दुनिया में सिर्फ कोई बात में कंसल्टेशन करते हैं तो भी फीस कितनी भारी लेते, और बाबा संपूर्ण विजडम हमें देता है, तो हमें बाबा की कितनी वैल्यू करनी चाहिए, कितना शुक्रिया करना चाहिए, और ज्ञान को धारण कर ज्ञान का स्वरूप बन हमें खुद अनेक गुना, अनेक जन्मों की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। जितनी ऊंची प्राप्ति है, जितनी ऊंची पढ़ाई बाबा कराते हैं, उसकी तुलना में जो कुछ हमें छोड़ना है वो मुश्किल है या पाई पैसे की चीज़ है? हाँ, विकारों को छोड़ना है, अवगुणों को छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है, अंधश्रद्धा को छोड़ना है, गलत रीत रस्मों को छोड़ना है, तो वो तो छोड़ना ही चाहिए ना। जो चीज़ें गलत है, अपवित्र है, असत्य है, वो हमें छोड़नी है। तो ये है हमारे ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाएं, दिनचर्या। अनुभव है बाबा के अनेक बच्चों का, मेरा अपना भी, अगर आप दिनचर्या एक्यूरेट चलाते हैं तो बहुत सहज आप अपनी स्थिति को ऊंची बना सकते हैं। सारा दिन तो हम कर्म योग करते हैं, अपना नौकरी धंधा घर कारोबार संभालना है और बाबा को भी याद करना, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हैं, हर घंटे 1 मिनट का ट्यून बजाते हैं, गीत बजाते हैं। ये किस लिए हैं? ताकि सुबह 8 बजे के बाद
शाम को 6 बजे तक जो आपका कर्म योग का रोल है उसमें भी बाबा की याद रहे। और एक स्वच्छता के हिसाब से बाबा ने हमें सिखाया है कि अगर दिन में सुबह टॉयलेट जाते हैं और फिर हम स्नान करते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, पर अगर दिन में कोई टॉयलेट लेट्रिन जाते हैं तो जो कपड़े पहन के जाते हैं वो धुलाई में डालने हैं और धुले हुए कपड़े पहनने। ये भी एक स्वच्छता का नियम है। और अगर आप कोई एक ड्रेस ऐसा रख देते हैं जो टॉयलेट लेट्रिन के टाइम पहन के जाते हैं, तो फिर वही जो हमारे सुबह पहने हुए कपड़े हैं वो हम वापस पहन सकते हैं। तो ये भी एक शुद्धि है। शरीर की शुद्धि भी योग युक्त होने में मदद करती है। देखो, आप थके हैं और पसीने से भरे हुए हैं और आप योग में बैठे और आप स्नान करके स्वच्छ होके बैठे, तो अंतर पड़ता है। तो स्वच्छता की भी आवश्यकता है। तो ये भी नियम बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। तो ये हमारे मूल प्रैक्टिकल नियम है। बाबा का पक्का बच्चा वो ही माना जाएगा जो इन नियम मर्यादा अनुसार चलता है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? हाँ, क्यों? पावरफुल आवाज नहीं आया? नहीं? हाँ, अपने आप को समझाओ, भगवान कहे और हम न करें। हाँ, भगवान जो कहे वो करने के लिए हम तैयार। इसलिए नए पुराने सभी बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत को मानकर अपना इतना अच्छा सुधार उद्धार करें और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने, ताकि हमारे पीछे जो नए भाई बहनें आवे वो सहज ही धारणा करके आगे बढ़े। ऐसा नहीं दीपावली से धारणा करूँगा, होली से धारणा करूँगा, शिवरात्रि से पक्का हो जाएगा। ऐसे करने वाले कभी नहीं बन पाते, क्योंकि वे हर बात पोस्टपोन करते रहते। अब किसको पूछना है और किससे मुहूर्त निकलवाना है? खुद भगवान समझा रहे हैं और संगम का कल्याणकारी समय है, तो हमें पक्का निश्चय बुद्धि बनकर आज और अभी से, जब से बाबा का ज्ञान मिला, हमें धारणा स्वरूप बनना है। तो चलो सभी योग करेंगे हम। योग करना माना खुद खुद को मजबूत बनाना। तो मैं 5 संकल्प देना चाहूँगी, जो रोज आप रिवाइज करें, रियलाइज करें और आचरण में लाएं। सभी खड़े हो जाए। अपने हाथ पांव ठीक कर लो। कब से बैठे हैं आप सभी? तो हाथ ऊपर करो और ऊपर की ओर खींचो। हाँ, अब नीचे दोबारा ऊपर करो और ऊपर की ओर खींचो। नीचे, और तीसरी बार हाथ ऊपर करो और खींचो।
नीचे। अब गर्दन को ठीक करो, आगे पीछे साइड में घुमाओ। कमर को ठीक करो, कमर भी आगे झुकाओ, पीछे झुकाओ, साइड में। हाँ? अपने पाँव को भी स्ट्रेच करो, पाँव की अंगुलियों पर ऊंचे नीचे होवो। अब कदम ताल करो, लेफ्ट राइट, ऊंचा नीचा करो पाँव, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। खड़े खड़े अपने स्थान पर ही दौड़िए, धीरे धीरे। हल्के हल्के जंप लगाइए। सब कठपुतली बन गए। बाबा की कठपुतलियाँ। बाबा जैसी बुद्धि हमें देते हैं, ऐसे हम चलते हैं। पहला संकल्प, रोज खुद को रिवाइज कराइए, रियलाइज करिए और दृढ़ता से अभ्यास में लाना है। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। मेरे मूल स्वरूप में अपवित्रता थी ही नहीं। द्वापरी युग में मैं आत्मविस्मृत हुई, देहभान में आई, तब अपवित्रता का जन्म हुआ। मेरी ओरिजिनल नेचर, मेरा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा संकल्प, खुद को रिवाइज कराना है, रियलाइज करना है। अब मेरा अंतिम जन्म पवित्र योगी जीवन है। अंतिम जन्म में अब मैं पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ।
स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से अलौकिक ब्राह्मण जन्म मुझे दिया है। ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता के बल से मेरा जन्म हुआ है और ये ब्राह्मण जीवन चलता है। राइट साइड घूम जाइए। तीसरा संकल्प, इस अंतिम जन्म में जो लौकिक अलौकिक पार्ट मुझे मिला है, मुझे अपना लौकिक अलौकिक रोल बाबा की श्रीमत अनुसार प्ले करना है। मैं निमित्त हूँ, बाबा मेरा मालिक है। सच्चाई और सफाई से श्रीमत पर हर कर्म मुझे करना है। राइट साइड घूम जाएं। चौथा संकल्प, गहराई से महसूस करना है, अब संगम युग के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। हमें शक्तिशाली योगी महातपस्वी बनना है। तपस्वी बनना माना लक्ष्य पूर्वक दृढ़ता से योग अभ्यास करना। मुझे हर कर्मेंद्रिय से देहाभिमान का त्याग करना है। हर कर्मेंद्रिय में आत्माभिमानिता का तेज धारण करना है। राइट साइड घूम जाएं। पांचवा संकल्प, मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। पवित्र योगी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन मैंने मजबूत बना लिया है।
परंतु मुझे संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। ज्ञान, गुण, शक्ति की कोई कमी नहीं रखनी है। मुझे हर कर्म विधि पूर्वक करने हैं, परफेक्ट करने हैं। थोड़ा बहुत सुधार करके, थोड़ी धारणा करके खुश नहीं हो जाना है। बाबा हमें समान, संपन्न, संपूर्ण बनाना चाहते हैं। वो ही लक्ष्य मुझे प्रैक्टिकल करना है। बैठ जाएं। अब आप बाबा की याद में मन ही मन खुद बाबा को बताइए कि अब आपका लक्ष्य क्या है।